कानून व्यवस्था पर आरजेडी और जेडीयू में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। वहीं इसको लेकर अब विपक्ष लगातार हमलावर है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने कहा कि नीतीश बताएं कि शाम 5 बजे से पहले घर में घुसकर कितनी हत्याएं हो रही हैं। क्या नीतीश जानते हैं, पहचानते और समझते हैं कि उनके शासनकाल में आधिकारिक आंकड़ों में 65,000 हत्याएं हुई हैं। उधर जेडीयू नेता संजय झा ने लालू प्रसाद पर निशाना साधा है। अब कहाँ का फिगर लेके क्या बोल रहे हैं आप लोग? भी तो पत्रकार हैं भाई। कहाँ का फिगर लेके लोगों को थोड़े भूल गया है लोग कि किस तरह यहाँ से किडनैपिंग होता था, किस तरह यहाँ से सारे उद्योगपति भाग गए, किस तरह यहाँ से सारे डॉक्टर, सारे जो प्रबुद्ध लोग थे पलायन कर गए उनके समय में। कानून का ही तो राज स्थापित किए नीतीश कुमार 20 साल में। कोई कह सकता है क्या किसी को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है? सारे क्रिमिनल तो वही मिलेंगे आपको, इसलिए वो कुछ भी बोल सकता है। चुनाव का समय आया है। आशुतोष हमारे साथ हमारे संवाददाता पटना से जुड़ चुके हैं। आशुतोष, लगातार अब नीतीश सरकार पर हमले हो रहे हैं। थोड़े दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था क्राइम कैपिटल, वो बात भी सच होती हुई नजर आई, क्योंकि अब साफ तौर पर विपक्ष कह रहा है कि बिहार में अपराधियों की बहार है। तकरीबन 2 से 3 दिन के भीतर 4 लोगों का मर्डर। बेशक आपने सही कहा, बिहार की सरकार और बिहार की पुलिस ये मौका विपक्ष को दे रही है। शायद यही वजह है कि तेजस्वी यादव, लालू यादव, राहुल गांधी और महागठबंधन के तमाम घटक दल के नेता सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर हमलावर है। सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस जंगल राज का हवाला देकर नीतीश कुमार ने बिहार में सरकार बनाया था, उन्हीं के शासनकाल में लगातार हत्याएं हो रही है। और सरकार के लिए चिंता का विषय इस बात को लेकर भी है कि संगठित अपराध पनपा है। इसी की कमर तोड़कर नीतीश कुमार की सरकार बनी थी। और एक बार फिर से जिस अंदाज में, चाहे वो आलमगंज की घटना हो या आज के बाघाकोल की घटना हो जो विक्रम के पास हुआ है, ये दोनों घटनाएं जिस अंदाज में हुई है लोगों को डरा रहा है। और इसी का फायदा विपक्षी पार्टियां उठा रही है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों को इस बात का डर सता रहा है कि जैसे जैसे चुनाव आते हैं, एनडीए के नेता लालू राबड़ी शासनकाल का हवाला देकर, जंगल राज का हवाला देकर चुनाव जीत जाते हैं। तो तेजस्वी यादव ने इस बार रणनीति इख्तियार की है कि जितने भी आपराधिक घटनाएं हो रही है उसका डेटा के साथ लगातार सरकार पर हमलावर है। और आज तो लालू प्रसाद यादव ने एक्सपोस्ट पर साफ साफ कहा कि सुबह से शाम तक कितनी हत्याएं होती है ये सरकार बताए। हालांकि जेडीयू के तरफ से भी जवाब दिए गए हैं, लेकिन वही जंगल राज का हवाला देकर सरकार अपना बचाव कर रही है। तो कहीं ना कहीं खामियां है, सरकार का मनोबल जो है वो कमजोर पड़ा है। ये नीतीश कुमार वही हैं जो सुशासन बाबू के रूप में अपने आप को स्थापित करके लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किए थे, कानून का राज स्थापित किए थे, अपराधियों के मन में डर पैदा हुआ था। उन्हीं की राज्य में अगर दिन दहाड़े हत्याएं होंगी तो सवाल उठना लाजमी है। सवाल उठना लाजमी है। और सबसे बड़ी बात कि अगर हम राजनीति की बात करें तो पक्ष विपक्ष, ये तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो बड़ा लंबा चलता है और विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में तो बड़ी लाजमी सी बात है ये आरोप प्रत्यारोप। लेकिन आम जनता जो पिसती है, आम लोग जिनकी हत्याएं हो रही हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। देखिए, पिछले 1 महीने पर नजर डालें तो जिस अंदाज में बेखौफ अपराधियों ने कहीं हथियार दिखाए, कहीं हथियार चमकाए, कहीं अंधाधुंध फायरिंग की, कहीं सरेआम हत्याएं की, ये साफ करता है कि संगठित अपराध बढ़े हैं। और यही चिंता का विषय है। लालू राबड़ी शासनकाल में संगठित अपराध की वजह से प्रतिदिन हत्या, अपहरण, लूट, फिरौती के लिए अपहरण जैसे मामले आते थे। तो वो संगठित अपराध सरकार के लिए चिंता का विषय था। और नीतीश कुमार की जब सरकार बनी थी तो उसी पे चोट किया गया था, कानून का राज स्थापित किया गया था। बिहार में स्पीडी ट्रायल, स्पीडी अपील और साथ ही जल्द से जल्द सजा दिलाने का प्रावधान किया गया था। और उसमें सरकार को कामयाबी भी मिली थी। एक तरह से बिहार पर फिल्में बनती थी और नीतीश कुमार ने सुशासन स्थापित कर दिया था। तो वो यदि कमजोर पड़ता है तो विपक्ष सवाल उठाएगी, क्योंकि विपक्षी पार्टियों को लग रहा है सवाल उठाएगा विपक्ष। और मैं फिर कह रही हूँ कि विधानसभा चुनाव है, ऐसे में तो किसी भी मुद्दे को विपक्ष जरूर लपकेगा। अब ये देखना है कि सीएम नीतीश कुमार कितना पुख्ता होते हैं सुरक्षा को लेकर और आगे क्या कुछ किया जाता है। लगातार नजर भी बनाकर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, आपका तमाम जानकारी देने के लिए।